आर कॉम और आर पावर के बारे में बात करेंगे, लेकिन आर कॉम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो कई बार इन्वेस्टर्स को डुबा देती है। और स्टॉक मार्केट में जो लोग कहते हैं ना कि पैसा मेरा डूब गया, वो यही सारी चीज़ों की वजह से डूबता है। और अगर आप भी ये गलती कर रहे हो, आप भी बिगनर हो, तो उसमें आपका ज़रा भी फॉल्ट नहीं है। मैं हूँ, आपको एक कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा हूँ मैं। ये जो 3%, 3.5% की आपको तेज़ी दिख रही है ना, उस पर मत जाइए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आप देखोगे शेयर्स ट्रेडेड, मतलब ये 2 करोड़ शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं, 2 करोड़ शेयर्स। और उसकी प्राइस देख लो तो आप 6 करोड़ रुपए का जो भी ट्रांजैक्शन है वो हो रहा है। अब उसको आप एक बार प्रेशर से देखो, अच्छे से देखो, तो आपको दिखेगा कि 40 से 50% लोग खरीद रहे हैं माल को। मतलब क्या, आप देख सकते हो 2 करोड़ में से 1 करोड़ लोग यहाँ पर माल को घर पे लेके जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है वीडियोकॉन की मैं पर्सनली बात बताता हूँ। मेरे पास कोई क्लिप नहीं है या फिर कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। जब वो डीलिस्ट होने वाला था, जब वो बैंक्रप्सी की कगार पे आ चुका था, उसके 1 महीने 2 महीने पहले से ना डेली ऐसी ही डिलीवरीज उठाई जा रही थी। अब मैं उसको इधर से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ आरकॉम से, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ आरकॉम का एनसीएलटी और डीओटी के सामने से कुछ भी नहीं आया है। 1% चीज भी नहीं आई है। हमें पता था इनका लाइसेंस रिवोक होने वाला है। बस आप ये सोच के इसके अंदर एंट्री मत लो कि इसके अंदर रिलायंस जुड़ा हुआ है। रिलायंस ने खाली 5,000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट का जो भी असेट का वैल्यूएशन लगाया है, और असेट का वैल्यूएशन 5,000 करोड़ तो आरकॉम का है ही नहीं। आपको बताता चलूँ, जब धीरू भाई अंबानी का देहांत हुआ तो अनिल अंबानी जी और हमारे मुकेश अंबानी जी, तो अनिल अंबानी जी को है ना आरकॉम चाहिए था, तो बड़े भाई ने दे दिया। आरकॉम, फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो एक ग्रोइंग कंपनी थी। आरकॉम ऐसी स्टेज पे थी कि अगर एक अच्छे बंदे की कमान उसके हाथ में पकड़ा देते ना, तो आज पूरा वर्ल्ड का टेलीकॉम सेक्टर का नक्शा ही बदल जाता। आपने देखा 4 साल में जियो ने वो कमाल कर दिया, और अगर मुकेश अंबानी जी के पास आरकॉम होता ना, तो इतने सालों में आज तो आपको सस्ते और फ्री में ये इंटरनेट मिल रहा होता। लेकिन आरकॉम अच्छा शेयर था, लेकिन अभी पूरा बैंकरप्ट हो चुका है। कभी भी इसकी न्यूज़ आ सकती है कि इनका लाइसेंस रिवोक हो चुका है और ये चले जाएंगे घाटे में। कभी भी डिलिस्ट हो जाएगा। आप आज ने आपने इतना देखा कि इतना बढ़ चुका है, मेरा शेयर डबल हो गया, कल उठ के देखोगे डिलिस्ट हो गया, कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि देख सकते हो आप, इनके पास इतना सारा डेट है, इनके असेट्स भी बेचे जाएंगे ना। चलिए मुकेश अंबानी जी को बेच दिया या फिर किसी को भी बेच दिया, 5,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन चलिए असेट्स बेचे, किधर भी बेच दिए, पैसे मिले, तो सबसे पहले पैसे किधर जाएंगे पता है आपको? सबसे पहले पैसे जाएंगे हमारे वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद जाएंगे हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं होगे, इक्विटी ही होगे, जो जनरली हम खरीदते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाता है, देन जाता है वर्कमैन को, एम्प्लॉय को, और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, फिर डेटर्स को नहीं, क्रेडिटर्स को ही जाता है, लेकिन वो क्रेडिटर्स अलग टाइप के रहते हैं जो थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं। एंड देन जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को, यानी आप और मेरे जैसे लोग, और जो प्रमोटर्स है या फिर जो उनके ओनर्स है उनको। तो अभी आप समझ लो इतने सारे लोग लाइन में खड़े हैं, आपका नंबर आएगा क्या? और वो भी ब्रांड करप्ट स्टॉक के साथ। तो आपका नंबर ज़रा भी नहीं आने वाला है। आप मत सोचना कि ये शेयर डिलिस्ट भी हो गया तो मुझे तो पैसे मिलेंगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, लर्निंग पर्पज से किया है, आपने को ये जानना है कि अगर मैं डीलिस्टिंग वाले स्टॉक में पैसा डाल दूँ, बैंकक्रप्ट वाले स्टॉक में पैसा डाल दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, आपको एक लर्निंग जैसा करना है। तो आप एकदम मिनिमम सा कैपिटल डालिए, आप एक शेयर खरीद लीजिए, या फिर आपके हिसाब से जितने भी शेयर खरीदने के खरीद लीजिए। वो पैसा चले भी जाए ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये शेयर्स ऐसे ही रहते हैं। मैं ज़रा भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि ये जब भी रियलिटी हिट होगी ना, मैं ज़रा भी अपना वीडियो सामने नहीं लाऊंगा। मैं आपको फिर आगे जाके जब ये शेयर डिलिस्ट हो जाएगा ना, तो मैं भी ये वीडियो आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने इतने टाइम पहले बोला था। बिकॉज ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पर नहीं चलती है। आपको पता है, हम खाली आपको बयान देते हैं, एंड फिनग्रो की ऑडियंस कम्युनिकेशन में सारे कमेंट सेक्शन में हो जाता है। अब बात करेंगे हमारे आर पावर की।
आर पावर भी हमें तेज़ी दिखा रहा है, 5% की तेज़ी आ रही है, लेकिन हमें पता है कि BSE की साइड पे ASM लिस्ट 4 में है, इसीलिए मैंने BSE ओपन किया और उसमें NSE ओपन किया था, बिकॉज उसका ASM जाए या फिर कुछ भी जाए, आरकॉम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो डिलिस्ट होगा या फिर कुछ भी हो जाएगा उसका, वी डोंट नो। बट वो एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है और एज एन इन्वेस्टर यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन देयर। और आप देखोगे आर पावर, अभी आर पावर कई सारे लोग कह रहे हैं कि आर पावर एक अच्छा स्टॉक है। देखिए पावर सेक्टर का वी डोंट नो कि आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। वी ऑलवेज नो कि पावर सेक्टर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पावर लगेगी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देगी, एंड जो सच है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी एक पावर सेक्टर में बल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आपको पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखो। आप बड़े बड़े स्टॉक्स जैसे कि अदानी ग्रीन हो गया, अदानी ट्रांसमिशन हो गया, वैसे बड़े बड़े स्टॉक्स में आप ज़्यादा पैसा डाल सकते हो, और आर पावर जैसे स्टॉक में आप थोड़ा सा कम पैसा डाल सकते हो। बिकॉज जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपका कैपिटल शटल ऑफ करने के पोजीशन पे रहेगा। और वैसे ही ये स्टेज 4 पे चले गया। 23,000 करोड़ का डेट ये लोग कम करने वाले हैं, लेकिन हर एक कंपनी तो यही कहेगी ना कि हम डेट कम करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं। और मैं ये नहीं कहता कि कंपनी जो कहती है वो पूरा नहीं करती है, मैं बट ये कह रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि आर पावर में ये सारी चीज़ें हुई है। हमने देखा कि इन्होंने अपने लोन्स को क्लियर किया, इसीलिए हमें भरोसा आया। नहीं तो फिर अगर आर पावर खाली बोलता हम लोन क्लियर करने वाले हैं, कोई भी इसके ऊपर भरोसा नहीं करता। बट क्योंकि अंबानी जी, अनिल अंबानी जी अपने लोन को साफ कर रहे हैं, तो एक उम्मीद है कि अगर आर पावर के लोन को साफ कर दिया तो ये स्टेज 4 से हट जाएगा एंड स्टॉक बड़ी रैली दे सकता है। तो आपको सिर्फ आर पावर में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपने देखा जेपी पावर भी एक बहुत ही छोटा स्टॉक है, आपको उसको भी अपने रडार पे रखना है अगर आप आर पावर में खाली इन्वेस्टमेंट करके रखे हो तो। और एक चीज़ बता दूं, इसके अंदर हमें ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा होते हुए देखने मिल रही है। अराउंड हमें 100% शेयर्स ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। 30 लाख का हमें क्वांटिटी ट्रेड दिख रहा है, और वो T2T मॉडल चल रहा है। ओनली बिकॉज देखिए ASM लिस्ट 4 में है तो T2T मॉडल ही चलता है। एक शॉर्ट में T2T मॉडल बता देता हूँ। देखिए T2T मॉडल ये होता है कि एक ने बेचा तभी आप खरीद सकते हो, आपको खरीदने का है तो किसी को बेचना पड़ेगा। तो इसीलिए 100% डिलीवरीज दिख रही है। नहीं तो फिर ऐसा मत समझ लेना कि सब लोग माल उठा के जा रहे हैं, नहीं, वो T2T मॉडल की वजह से हो रहा है। और T2T मॉडल क्या होता है, आप बेचोगे तभी कोई खरीद पाएगा। जनरली स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में सप्लाई पड़ी रहती है और किसी को खरीदने का तो वो खरीद सकता है, बेचने का तो वो बेच सकता है। लेकिन T2T मॉडल में ये होता है कि जो जब कोई सेल करेगा तभी कोई बाय कर सकता है, जब कोई बाय करेगा तभी कोई सेल कर सकता है। सो यही आपको बताना था। आर पावर का जो भी इसके पीयर है, NTPC देख लो, आप SE पावर देख लो, आप RE लिमिटेड देख लो, तो आप उसके साथ भी एक बार देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। आप एक कमेंट कर सकते हो, मैं आपके एक कमेंट पे पूरा वीडियो डेडिकेटेडली एनालिसिस पे बना दूंगा। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको दोनों बातें समझ में आई होगी। If you have any doubt, I am always just a comment away from you.